आज हम आपको रेलवे की तैयारी के लिए पहला टॉपिक समांतर माध्य या एवरेज के विषय में बताएंगे। समांतर माध्य या एवरेज। समांतर माध्य का फार्मूला होता है पदों का योग अपान पदों की संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम कोई कहें श्रेणी 1, 2, 3, 4, 5, इस सीरीज में समांतर माध्य एवरेज क्या होगा? तो हमारा फार्मूला के तहत टोटल नंबर 5 हो गए, जोड़ लेंगे 15/5, आंसर आ जाएगा 3। ये तो हो गया साधारण क्वेश्चन। लेकिन हम जैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट करें, जैसे हम कह दें कि इस श्रेणी में हम यदि प्रत्येक नंबर में क्वेश्चन बनाए, यदि हम प्रत्येक नंबर में 5 जोड़ दे, 5 ऐड कर दे तो नया एवरेज क्या होगा? इस तरह क्वेश्चन में हम क्या करने लगते हैं कि हम सारे संख्या में, या कोई बड़ी सीरीज होती है तो फिर से उसमें वो जोड़ के फिर हम पूरा प्रोसेस के अनुसार जोड़ के फिर नंबर डिवाइड करके हम एवरेज निकालते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें डायरेक्ट जो एवरेज था उसमें डायरेक्ट हम जोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे 8 हमारा आंसर हो जाएगा। और यदि बात करें इसी तरह से, यदि हम बात करें कि प्रत्येक संख्या में से कोई नंबर घटाएं या गुणा करें, तो भी हमारा जो नया एवरेज आएगा, जो पहले एवरेज का, वही सेम चीज़ हो जाता है। जैसे हम उपयुक्त क्वेश्चन में कहें कि हमारे उस सीरीज में 1, 2, 3, 4, 5 का एवरेज 3 है। यदि प्रत्येक संख्या में प्रत्येक संख्या में 6 का मल्टीप्लाई कर दें, तो नया एवरेज क्या होगा? तो इस तरह के सवाल में हम 6 से मल्टीप्लाई करके सारे में फिर से हम सारा प्रोसेस नहीं करेंगे, बल्कि हम सीधे जो एवरेज था उसी में हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर 18 हो जाएगा। क्योंकि ये समांतर माध्य का रूल होता है कि जो एवरेज पुराना है उस श्रेणी में यदि हम कोई संख्या घटाएं, जोड़े या मल्टीप्लाई करें, तो नया एवरेज जो होगा पुराने एवरेज का सेम वही नंबर का मल्टीप्लाई, जो ऐड या सब्ट्रैक्शन होता है। आज के लिए बस इतना है। कल फिर से हम पार्ट 2 समांतर माध्य के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।